नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में भी हम 3-4 प्रश्नों को लेंगे और आप जानते ही होंगे लीला के पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपके प्रश्न का जवाब इस वीडियो में हो, तो जरूर इसको शुरू से एंड तक देखें, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है, सर मेरा नाम मीनाक्षी है, दिल्ली से हूँ सर। 2018 फेब में दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में गई, वहां के वकील से मैंने शादी की बात की। उन वकील साहब ने मुझे कहा आप शादी के लिए कभी भी आ सकते हो, हम दिल्ली से शादी करवा देंगे। फिर मैं उनके पास जब शादी करने गई तो जब कोर्ट बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी उन वकील साहब ने कहा कि हम शादी करवा देंगे। पहले उन वकील साहब ने कम से कम पैसे बताए, लेकिन जिस दिन मैं शादी करने गई उन वकील साहब ने पैसे बढ़ा दिए। जब मैं शादी करने गई तो वकील साहब ने पैसे बढ़ा दिए, और जब कोर्ट बंद हो चुका था तो वो बोले हम शादी करवा देंगे। तब भी, यानी कोर्ट बंद हो चुका था तब भी वो बोले कि हम शादी करवा देंगे। उन वकील साहब ने एफिडेविट पर, ई स्टैम्प पेपर पर मेरे साइन लिए, मुझसे बयाननामा लिखवाया, यानी बयाननामा, उनका बयान लिखवाया, और शादी में अपनी ओर से पूरे होशो हवास खुद कर रही हूं। उसके बाद वकील साहब ने मुझसे 9,000 रुपये फी ली और कहा लव मैरिज करवाएंगे। शाम के 7 बजे के बाद हम एफिडेविट और ई स्टैम्प पेपर पे साइन लिए, हमको एक लड़के के साथ भेज दिए 30 हजारी कोर्ट के बाहर। हमको एक लड़के के साथ भेज दिए 30 हजारी कोर्ट के बाहर मार्केट में। वहां एक घर में आर्य समाज मंदिर का बोर्ड लगा था, वहां एक पंडित थे, वहां फेरे करवाए, बाकी सारी रस्में हुई शादी की टाइम पे। वहां वकील साहब नहीं थे। बाकी सबके बाद हमको एक आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दे दिया गया, और शादी से पहले वकील साहब ने हमसे कहा था कि हमारे बयान होंगे कोर्ट में और फोटो भी खिंचवाई जाएगी, पर पैसा और ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे पास कोई गवाह नहीं था शादी के लिए। उसके भी पैसे वकील साहब ने लिए, वह गवाह नहीं थे, फिर भी वकील साहब ने पैसे लिए। वकील साहब ने हमसे शादी के टाइम जो गवाह, वकील साहब ने हमसे, सर जी शादी के टाइम पर कोई गवाह नहीं था, शादी के टाइम पर कोई गवाह नहीं था, और जिन गवाहों के नाम लिखे हैं सर्टिफिकेट में उनको हमने देखा भी नहीं। जिन गवाहों के नाम सर्टिफिकेट में लिखे हैं उनको हमने देखा भी नहीं, ये कह रही हैं। तो कभी देखा भी नहीं, ना ही हम उन्हें जानते हैं। मेरे पास कोई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये सच में शादी हुई या फिर वकील साहब ने हमारे साथ धोखा किया है? कृपया करके सर जी मुझे हेल्प कीजिए, थैंक यू सर। मेरी बातों का रिप्लाई आप फोन पे या मैसेज पे बता देना जी। देखिए मीनाक्षी जी, आपका काफ़ी लंबा मैसेज था, और मैंने जैसा कि आपको पर्सनली जब आपने फ़ोन किया होगा आपको ज़रूर बताया होगा, और वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आखिर किस प्रकार से ठगी होता है। मैं आपको शुक्रिया कहूँगा कि आपने इतने विस्तार से आपने अपने प्रश्न में सभी विषयों को बताया है। क्या किया वकील साहब ने? सबसे पहले जब आप मिलने गए तो बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें की, और बात करके कहा कि आप आ जाइए करवा देंगे। फिर एक के बाद फीस बढ़ाने लगे। फिर कहा हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में ले जाने के नाम पर कुछ नहीं किया, कोर्ट में नहीं गए। फोटो लेना था, फोटो नहीं लिया, और कोई कहा था कोर्ट से सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिलवाया। नोटरी करवा करके दे दिया, यानी नोटरी पे बयान लिखवाया और उसी को दे दिया, और आर्य समाज का सर्टिफिकेट दे दिया। मुझे दुख हुआ जान करके, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि सही मायने में आपकी शादी वास्तविक तरीके से नहीं हुई है, ना ही यह कोर्ट में रजिस्टर्ड कराई गई है। यह भी बहुत मुश्किल से, जैसा कि आपने बताया कि घर में ही बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे आपकी शादी की रस्में हुई। जरूरी नहीं है कि वह आर्य समाज रजिस्टर्ड हो। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार हमारे पास सर्टिफिकेट भेजें, चेक करके, हम लोग ज़रूर चेक करके बताएंगे कि वह सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है।
लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ बता सकूंगा कि जो भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, फेक हुआ। शादी ऐसे नहीं होती है। आप जानते हैं लीला में जो शादी होती है, पहले आपको आर्य समाज में पूरा विवाह का करवाया जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तहसील में या कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है। जब आप ओटीपी बताते हो तो सर्टिफिकेट पे वही डिटेल आता है जो आपके आधार कार्ड पे, यानी फोटो भी वही आता है जो आपके आधार कार्ड पे है, और ये ऑटोमेटिकली होता है, मतलब कि उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकता। आपके साथ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, इसलिए मैं ये कहूँगा, दुख के साथ कहूँगा कि आपकी शादी प्रॉपर नहीं हुई है। आपको दोबारा अपने शादी को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। लीला आपके साथ खड़ी है, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।